हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट लैंड। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बहुत सारी लेयर्स वाली एक परफेक्ट खारी कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी लेयर्स आई है और ये कितने अच्छे से राइज भी हुई है। तो चलो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा। हम इसे सबसे पहले अच्छे से छान लेते हैं। बचा हुआ मैदा भी हम छान लेते हैं। तो अब हमारा मैदा छान के हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और सॉल्ट। आप कास्टर शुगर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वाइट पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मेरे पास ये है चिल्ड वाटर। आपको सिर्फ ठंडा पानी ही यूज करना है, फ्रीज का। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर आपको नहीं यूज करना है। अब हम इसे अच्छे से नीड कर लेते हैं। हमें एक टाइट डो बनाना है, जैसे कि चपाती का डो होता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। बस 5 से 6 मिनट तक हम इसे नीड करेंगे। अब मेरे पास ये जो पफ मार्जरीन है उसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और नीड करेंगे। इसे अच्छे से नीड कर लेते हैं और अब हमारा डो लगभग रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, चपाती की तरह ये डो है। अब हम इसे रेस्ट करेंगे 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटा हो चुका है। थोड़ा सा फ्लावर हम डस्ट करेंगे और उसके ऊपर ये डो रखेंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। इसे रेक्टेंगल शेप में रोल करना है। इसकी थिकनेस हमें रखनी है 5 या 6 mm। थोड़ा फ्लावर डस्ट कीजिए वरना आपका जो डो है वो नीचे स्टिक हो जाएगा। तो इसे हमने रेक्टेंगल शेप में ऐसे रोल कर लिया है। ये मेरे पास पफ मार्जरीन है जो हम लैमिनेशन के लिए यूज करेंगे। उसमें से जो आधा मार्जरीन है हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और आधा बाद में स्प्रेड करेंगे। तो इसे इवनली स्प्रेड करना है। तो अब हमने मार्जरीन स्प्रेड कर लिया है। अब हम हमारा फर्स्ट फोल्ड करेंगे और ये है हमारा लेटर फोल्ड, यानी कि इसे सिंगल फोल्ड भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट फोल्ड लेटर फोल्ड हो चुका है। अब हम इसे क्लिंग रैप करेंगे और फ्रीज में हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसे क्लिंग रैप ज़रूर करना वरना आपका ये फ्रीज में जो ये आपने रोल किया हुआ डो है वो ड्राई हो जाएगा। तो अब हमने आधे घंटे के बाद इसे फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। अब हम ये क्लिंग रैप भी निकाल देते हैं। थोड़ा सा फ्लावर आप डस्ट कर दीजिए प्लेटफॉर्म पे और इसे फिर से रेक्टेंगल शेप में हम रोल करेंगे। इसकी थिकनेस उतनी होगी जितनी आपने पहले रखी है। इसे रेक्टेंगल शेप में हम रोल करेंगे। थिकनेस आपको चेक करनी है, 5 या 6 mm ही आपको रखनी है। अब हम अपना सेकेंड फोल्ड करेंगे जो कि ब्लाइंड फोल्ड है। अब हम इसमें मार्जरीन स्प्रेड नहीं करेंगे। ये है बुक फोल्ड या फिर इसे कहते हैं डबल फोल्ड।
तो ये हमारा सेकेंड फोल्ड हो गया है जो कि है बुक फोल्ड। अब हम इसे फिर से क्लिंग रैप करेंगे और 30 मिनट्स के लिए इसे फ्रीज में रेस्ट करेंगे। तो अब मैंने इसे फ्रीज से फिर से बाहर निकाल लिया है। 30 मिनट का रेस्ट हो चुका है। अब हम इसे क्लिंग रैप से निकाल देंगे। मैंने थोड़ा फ्लावर भी डस्ट कर लिया है। अब हम इसे फिर से रोल करेंगे। अगर आपका ये डो बहुत ही हार्ड हो तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और आपको इसे रोल करने में आसानी हो जाए। अब इसे हम फिर से 5 या 6 mm में इसे रोल करेंगे। इसे रेक्टेंगल शेप में ही रखेंगे। अब ये हमारा थर्ड फोल्ड है जिसमें हम मार्जरीन स्प्रेड करेंगे। ये जो हमारा आधा मार्जरीन बच गया था वो है जिसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे। तो अब हमने मार्जरीन स्प्रेड कर लिया है। तो अब हमारा हम थर्ड फोल्ड है वो करेंगे जो है बुक फोल्ड। तो अगेन हम अपना बुक फोल्ड करेंगे। तो अब हमारा ये थर्ड फोल्ड हो चुका है। अब फिर से क्लिंग रैप करके इसे हम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। अब 30 मिनट्स हो गए हैं तो मैंने इसे फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे फिर से रेक्टेंगल शेप में हम रोल करेंगे। थिकनेस आपको उतनी रखनी है 5 से 6 mm। रेक्टेंगल शेप में हम इसे रोल कर लेते हैं। अब थिकनेस आप चेक कीजिए स्केल से। अब हमारा ये लास्ट फोल्ड है, फोर्थ फोल्ड जो है बुक फोल्ड। तो अब हमने हमारा जो लास्ट फोल्ड था वो हमने कर लिया है। क्लिंग रैप करके हम इसे फ्रीज में फिर से 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करेंगे। अब मैंने 30 मिनट्स के बाद इसे बाहर निकाल लिया है और हमारा जो लैमिनेशन प्रोसेस था, फोल्डिंग प्रोसेस, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे फिर से रोल करेंगे रेक्टेंगल शेप में और अब हमारी थिकनेस होगी शीट की 4 mm। इसे हम मेजर करेंगे स्केल से। ये 4 mm है और जो एक्स्ट्रा जो हमारा फ्लावर होगा उसे हम निकाल लेंगे ब्रश से। अब जो एजेस है, जो अनइवन एजेस, हमें उसे ट्रिम करना है। अब हम इसे स्केल से मेजर कर लेंगे कि हमें खारी की साइज कैसे चाहिए। अब हम खारी के शेप में इसे कट करेंगे। तो अब हमारी सारी खारी कट करके हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये बहुत ही पतली है। अब हम इसे बेकिंग ट्रे पे रखेंगे और इसे इमीडिएटली बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में। आपको इसे 10 से 15 मिनट तक प्री हीट करना है एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने सारी खारी इस पे रख दी है ट्रे पे। तो अब हम इसे बेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये ओवन में कितनी अच्छे से राइज हो चुकी है और इसकी लेयर्स भी सारी ओपन हो चुकी है। तो अब हमारी सारी खारी परफेक्टली बेक हो चुकी है।
इसे परफेक्ट ब्राउन कलर आ चुका है और सारी लेयर्स बिल्कुल ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स आई है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही लाइट बनी है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी बहुत सारी एगलेस रेसिपी सीखने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना। टिल देन बाय बाय।